नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। तो देखिए, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। क्या चीज़ का? बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट चालू हो गया है मेरा स्टडी बाय सुनील सर वाली क्लास पे 2022 के लिए, जो 27 को एग्ज़ाम्स होने वाला है, 27 मार्च को। उसके लिए जीके जीएस के क्लास होने के लिए चालू हो गया है। और देखिए, पहली क्लास एक करा दिए हैं, वो ओनली फॉर फिजिक्स का है, वो जाके देख लीजिए। इसके बाद ये देखिए ये पार्ट 1 है, और जो कल आएगा वो पार्ट 2 आएगा। इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे न्यू पैटर्न पे आधारित। जो अब की बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे आधारित रहेगा, बिल्कुल सिलेबस पर ही आधारित रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित जो क्रांति था उसके बारे में सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन में दिया गया है जो कौन सही नहीं है। ओके, इसका प्रारंभ माने इसकी शुरुआत 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। नेक्स्ट है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। और नेक्स्ट है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। यह केवल चावल के उत्पाद में सफल हुई। तो देखिए, हरित जो क्रांति है उसके बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन? ये चारों में से तो इसका हो जाएगा हमारा यह केवल चावल के उत्पाद में सफल हुआ। ओके, ये हरित क्रांति। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा शक्ति गुणांक। जो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मेरे अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 27 को एग्ज़ाम है, समय नहीं बचा है। ओके, तो क्लास में बस आप लोग रिपीट कीजिए। क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, बस रट्टा मारना है। रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए बस। तो चलिए देखिए, शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। ऑप्शन में है हमारा 2 व 2.5 के बीच, 0 व 1 के बीच, 3.5 व 5 के बीच और 1 व 2 के बीच। बताइए इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा, शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 के बीच। देखिए, क्वेश्चन में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस ओनली फॉर ऑप्शन पे ही टिक लगा के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहेंगे जितनी जल्दी क्लास को ख़त्म कर दें। 27 को एग्ज़ाम्स है तो इसलिए समय ज़्यादा नहीं बचा है, उसमें ही सब चीज़ कराना है। आप लोग क्लास में बने रहिए। देखिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उपसौर की स्थिति बनती है। ऑप्शन में है हमारा 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 जून को और 21 मार्च को। बताइए, उपसर्ग की स्थिति बनती है क्या चीज पे बनती है, कब बनती है? 3 जनवरी को। ओके, 3 जनवरी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिकी कल्याण का अध्ययन है? देखिए, ऑप्शन में हमारा मार्शल, पीगू, एडम स्मिथ और रॉबिन्स को। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के फिजिक्स कल्याण में अध्ययन है? बताइए, ऑप्शन में हमारा मार्शल, पीगू, एडमंड स्मिथ और रॉबिन्स को। बताइए, तो इसका हो जाएगा हमारा मार्शल को। ओके, मार्शल को अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिकी कल्याण अध्ययन करता है। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक अर्थ क्या था, कारण क्या था मतलब? देखिए, ऑप्शन में हमारा है फर्डिनेंड की सराजेवो की हत्या, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता और यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद
और बाल्कन युद्ध क्या था बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से युद्ध शब्द है। निम्न में से युद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है? अनिष्ट, तदुपरांत, दुर्वस्था और निरीक्षण क्या है बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, सॉरी, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? अनिक्स, तदुपरांत और दुर्वस्था और निरीक्षण। तो हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुर्वस्था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है रोपड़, लोथल, बालथल और कालीबंगा। कौन जो है पूरा प्रांतविक स्थल में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हम लोग रोपड़ जानते ही होंगे, लोथल जानते ही होंगे, कालीबंगा जानते होंगे, ये नहीं जानते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालाथल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? ऑप्शन में हमारा न्यूट्रॉन, अल्फा कण, टाइट्रियम परमाणु, ब्यूट्रॉन। ओके, तो बताइए कौन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा कण। अल्फा कण निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ओके, देखिए ऑप्शन में हमारा झारखंड, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा। बताइए, इसका हो जाएगा हमारा बिहार है। कर्क रेखा के उत्तर में हमारा बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें इंग्लिश भी पूछता है, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये क्या दिया है, आइडेंटिफाई द प्रेडिक्ट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। मतलब इसका कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ओके, देखिए ये दिया हुआ है, स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ऑप्शन में हमारा स्वीट, द यूज ऑफ एडवर्सिटी, आर द यूज ऑफ स्वीट आर, कौन करेक्ट है बोल रहा है? तो इसका हो जाएगा हमारा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 नंबर। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? मतलब कार्य कौन कर रहा है? ओके, क्रिया उसको ही ना बोलते हैं, कार्य करने वाले को क्रिया बोलते हैं। देखिए ए नंबर में है सकर्मक, मतलब क्या है? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक और प्रेरणात्मक। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, क्या है? सकारात्मक है, द्विक्रात्मक है, अकर्मक है और प्रेरणात्मक है। तो सकर्मक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये हिंदी से पूछा गया था। निम्नलिखित में से
धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? भारत ने धारणीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन में और 24, 17, 16, 12। बताइए। 12 नवंबर का हमारा 17 हो जाएगा। भारत ने 17 धारणीय विकास को लक्ष्य कर निर्धारित किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, कैलोमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है? कैलोमाइन एक खनिज है, इसमें क्या होता है? देखिए केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन, इसमें सब मिक्स है क्वेश्चन, ओके, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स है। कैलोमाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या? ZnO, JnS, ZnSiO3 और ZnCO3, जिंक ऑक्साइड। तो बताइए कौन सा होगा? कैलोमाइन एक खनिज जिसमें होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ZnCO3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? जो पुष्प देखते हैं किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बोल रहा है, देखिए क्या चीज से ये होता है? दल मतलब पंखुड़ी से, वर्तिकांग्र या वर्तिका से, परागकोश से, परागकण से, क्या चीज से होता है? जो पुष्प जो होता है केसर, क्या चीज से उत्पन्न होता है? तो वर्तिका से या वर्तिकांग्र से, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, क्या है? यह एक संयुग्मी अम्ल है, यह एक संयुग्मी क्षार है, ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, अम्ल क्षार दोनों है। बोलिए अमोनियम जो है, अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन क्या है? ये अमोनियम से ही आयन से ही लग रहा है कि ये अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मानित करने के लिए सिफारिश की? मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश की। देखिए स्वर्ण सिंह समिति, राजेंद्र उच्चर समिति, रंगराजन समिति, एच देवराज समिति। बोलिए किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मानित करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्क्स गैस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस गैस को मार्क्स गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में हमारा CS4, LPG, CNG, प्रोड्यूसर गैस। बताइए निम्नलिखित में से मार्क्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मार्क्स गैस का नाम से जाना जाता है CS4 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर में है, नॉर्मन बोरलांग ने, MS स्वामीनाथन ने, GK गोखले ने। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है हमारे नॉर्मन बोरलांग ने। देखिए अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए इसकी एक और क्लास हो चुकी है, अगर मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी क्लास होती है वो नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्क्स गैस के नाम से जाना जाता है? CS4 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, निम्नलिखित राज्य में से उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़। बिहार
आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए निम्नलिखित में से राज्य में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है। तो हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा तो एक उत्तर प्रदेश से होगा, बिहार से होगा, इसके बाद एक और होगा, मतलब हम ऑप्शन बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इसमें भी है, इसमें नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जहाँ रहेगा वहीं ना ज़्यादा सीट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बिहार और आंध्र प्रदेश राजस्थान। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष मतलब गलत दिखाता है कि इससे ये बड़ा नहीं है, इससे ये ऐसे ऐसे। देखिए सिन दिया है हुआ है, इसका मतलब हुआ इधर बड़ा, पहले समझ लेंगे, और इधर छोटा छोटा। ओके, क्योंकि देखिए ऐसे समझिए, यहाँ ज़्यादा बड़ा चीज़ रहेगा ना और यहाँ छोटा चीज़ रहेगा। ओके, तो देखिए इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज का गलत दिखाता है, गलत दिखाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर में है Li से बड़ा है सोडियम, उससे बड़ा है पोटेशियम, कार्बन सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ऐसे है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सोडियम। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम से छोटा है एल्यूमिनियम, और उससे बड़ा है सोडियम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में कितने भाग लिया। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया गया। ऑप्शन नंबर में है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्णन परमहंस। बताइए, तो इसका हो जाएगा हमारा बी, विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद के में भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया, जियो टूल ने, टर्निए ने, एली हाइटनी ने, और जेम्स कानी। बताइए कॉटन जिन का आविष्कार कौन किया था। कॉटन जिन का आविष्कार हमारा एनी हाइटनी ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव के लिए श्रव्य शक्ति माने सुनने की शक्ति जो होता है, जो सुनने की शक्ति होता है, इसका श्रव्य आवृत्ति का प्रास है कितना होता है, 2 से 20 हर्ट्ज तक, 20 से 200 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20 से 2,000 हर्ट्ज तक, और इसके बाद 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। बताइए सुनने की शक्ति कितना होता है। तो हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की शक्ति मानव में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं उसका विकसित किया था, कौन किया था। मुरे ने, फिशर ने, मुलिस ने और बेंटन ने। जिन प्रवर्तक तकनीकी जिसे पीसीआर कहते हैं, उसको पीसीआर कहते हैं, उसको विकसित किया था। देखिए अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। देखिए जाकर मेरे चैनल पे देखिए बहुत सारी क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराया गया है, तो आप लोग खाली समय में देखिए, छोटा छोटा क्लास है जो एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मूलिश ने जिन प्रवर्धन तकनीकी जिसे पीसीआर कहते हैं उसका विकसित किया था, कौन किया था, मूलिश ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ये भी इंग्लिश से है। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चूज गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। इसको फुल करना है। आई नीड डॉट डॉट फॉर माई कार, मतलब मेरे जो कार है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल। ओके, ऑप्शन में दिया गया। तो इसमें देखिए, इसमें गलती कर दिया है कि पेट्रोल सही से नहीं लिखा है। अब इसमें कौन सही वर्ड है देखिए, इसको ऐसे भी देता है, पेट्रोल नाम लिख देगा ऐसे और बोल देगा कि कौन इसमें सही शब्द है। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द सही है कि उसको लगाएंगे। आई नीड पेट्रोल होगा, लेकिन इसमें पेट्रोल कौन सही लिखा है। तो देखिए ये होता है PETROL। इसमें देखिए क्या बोल दिया है, PARTOL, एक गलती होता है। PETROL पेट्रोल ऐसे होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।